हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तवा क्लासेस। हम इस वीडियो में बीएसएससी जो इंटर लेवल की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए करंट अफेयर्स को देखेंगे। ओके, इस करंट अफेयर्स सीरीज में ये पहला आपका करंट अफेयर का वीडियो है ना। हम इस सीरीज में हम डेली एक एक करंट अफेयर्स की वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोज़ सबसे पहले मिल सके। ओके, और अगर वीडियोज़ के पीडीएफ आपको डाउनलोड करने हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप हमारे जो वीडियोज़ के जो भी पीडीएफ होंगे वो आप डाउनलोड कर सकेंगे। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो इसमें करंट अफेयर है ये है कि व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ विराट रामायण टेम्पल। जो विराट रामायण मंदिर बनाई जा रही है इसकी अनुमानित लागत क्या है। ओके, तो ये अनुमानित लागत 500 करोड़ है। विराट रामायण टेम्पल जो है ये बनाई जा रही है कैथवलिया गांव में, जो कि कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पूर्वी चंपारण, बिहार। ओके, और ये 2025 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये बना के कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अपार्ट फ्रॉम द एग्रीमेंट ऑफ टू एलिवेट बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, व्हाट अदर एग्रीमेंट्स वेर साइंड। भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय संबंधों को ऊपर उठाने के समझौते के अलावा और किन समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। ओके, भारत और मिस्र के बीच में अभी द्विपक्षीय वार्ता हुए जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को है ना इम्प्रूव करने के अलावा अलावा और किन समझौतों पे हस्ताक्षर किए गए। तो ये समझौते थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड, एंटीक्विटीज से रिलेटेड और कंपटीशन लॉ से रिलेटेड ये समझौते थे जिस पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि, पुरातत्व, पुरावेश और प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द फिच रेटिंग्स रिवाइज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। फाइनेंशियल 2024 के लिए भारत के लिए फिच रेटिंग की संशोधित आर्थिक विकास पूर्वानुमान क्या है। तो 6.3% का पूर्वानुमान बताया जा रहा है फिच रेटिंग एजेंसी के द्वारा। फिच रेटिंग एजेंसी जो है ये थर्ड लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसी है पूरे वर्ल्ड में, है ना, और ये अमेरिका बेस्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाउ मेनी हेल्थ एसोसिएट वेयर अवार्डेड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। कितने स्वास्थ्य सहयोगियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 30 लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है ना। और ये पुरस्कार जो दिया जाता है नर्सिंग के फील्ड में जी दिया जाता है। जो लोग नर्सिंग के फील्ड में बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है और इस साल ये 30 लोगों को दिया गया है ना। और ये किसके द्वारा दिया गया है, तो हमारे राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा ये दिया गया है न्यू दिल्ली में। ओके, अगर हम बिहार से बात करें तो बिहार से एएनएम गायत्री कुमारी को ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि कहाँ से है, सब हेल्थ सेंटर गावी विलेज शेखपुरा से बिलोंग करती है और उन्हें ये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार इससे इस साल सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ फ्री पावर स्कीम लॉन्च बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। कर्नाटका सरकार द्वारा शुरू की गई मुफ्त बिजली योजना का नाम क्या है। तो गृह ज्योति योजना है जिसे कर्नाटका सरकार ने शुरू की है। इसके तहत 200 यूनिट तक फ्री बिजली मुहैया कराई जाएगी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हु विल बी कन्फर्ड विद प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड। प्रोफेसर जयशंकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड जो होता है लिटरेरी है ना, साहित्य या फिर पोइट्री के फील्ड में दिया जाता है और इस साल ये आचार्य एन गोपी जी को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, वेयर इज द नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट स्किन बैंक लोकेटेड। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ स्थित है। तो ये न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। स्किन बैंक जनरली कहाँ क्या होता है, यहाँ पे जो मृत व्यक्ति हैं वो अपना क्या कर सकते हैं, स्किन डोनेट कर सकते हैं और उस स्किन का यूज दूसरे किसी भी इंसान को जिनके स्किन से रिलेटेड डिजीज होंगे उनके रिप्लेसमेंट में उनका यूज किया जा सकेगा, स्किन में चमड़े। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मेंस फुटबॉलर टू प्ले 200 इंटरनेशनल मैचेज। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर कौन बन गया है। तो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये पोर्तुगल से हैं और ये 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। ओके,
तो नेक्स्ट हम बात करें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हसमुख आधिया जी हैं, जिन्हें गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष बनाया गया है। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी। ओके, और ये आपको गांधीनगर गुजरात में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और हसमुख आधिया जी को गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, व्हेन वाज नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड स्टार्टेड। ओके, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कब शुरू इसकी शुरुआत की गई थी? ओके, शुरुआत की गई थी, तो ये 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, और 1973 से लेके अभी तक ये हर साल दिया जाता है। ओके, हमने अभी देखा कि इस साल 30 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। ओके, और बिहार से गायत्री जो कुमारी है ना, उन्हें ये दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है जस्टिस उमेश कुमार, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, है ना। न्यायमूर्ति उमेश कुमार जी को, है ना, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली में जो विद्युत से रिलेटेड रेगुलेशन या फिर रेगुलेटरी पॉलिसी होती है, यही बॉडी बनाती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट रोल हैज महेंद्र लोधा बीन अपॉइंटेड टू इन पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। महेंद्र लोढ़ा को पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में किस भूमिका के लिए नियुक्त किया गया है? तो इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। कहाँ पे? पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर वारकरी पिलग्रिमेज। वारकरी तीर्थकारियों के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई बीमा योजना का नाम क्या है? तो यह है विठ्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छात्र योजना। विठ्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छात्र योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है ना, और एक बीमा योजना है वारकरी तीर्थयात्रियों के लिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय तमिलनाडु पुलिस फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन ट्रेवलिंग अलोन एट नाइट। रात में अकेले यात्रा कर रही महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमिलनाडु पुलिस द्वारा कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? तो यह है पेंगल पाथो काप्तु थितम, जो नाम की एक इनिशिएटिव है, जिसे लॉन्च की गई तमिलनाडु पुलिस के द्वारा, ताकि जो वुमेन्स रात में ट्रेवल करती हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड करी जा सके। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हु रिसीव्स द अवार्ड फॉर वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइंस एलियंस ऑन बिहाफ ऑफ स्टार एलियंस। स्टार एलियंस की ओर से विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस एलियंस की पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो यह थियो पाना गियोटैलियास। ओके, इन्हें है ना, ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस एलियंस का अवार्ड प्रदान किया गया है। किसके लिए? स्टार एयरलाइंस के लिए। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल पाइन एप्पल डे। अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 27 जून को हर साल मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस। ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो यह है किरियाकोस मित्सोटाकिस। इन्हें ग्रीस का प्रधानमंत्री बनाया गया दोबारा। ओके, इससे पहले भी ये पहले टर्म के लिए भी यही प्रधानमंत्री थे, है ना। नेक्स्ट इन्हें ही फिर से चुना गया है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ब्रिक्स सीसीआई एंड चीफ पैटर्न ऑफ ब्रिक्स सीसीआई डब्ल्यूई। ब्रिक्स सीसीआई के कार्यकारी निदेशक और ब्रिक्स सीसीआई डब्ल्यूई के मुख्य संरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है शबाना नासिम को इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स जो कंट्री है, इसमें कौन कौन से देश हैं? तो है ना, इसमें ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। उसके साथ साथ जो नए
मेंबर्स ब्रिक्स के बने हैं वो हैं अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई। ओके, जो ब्रिक्स जो संगठन है इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है संघाई चाइना में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच कंपनी इज रैंक्ड सेकेंड ऑन हॉरन इंडिया 2020 बरगंडी प्राइवेट हुरन इंडिया 500 लिस्ट ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट सेक्टर कंपनी। हुरन इंडिया की 2022 बरगंडी प्राइवेट हुरन इंडिया 500 की सबसे मूल्यवान निजी क्षेत्र की कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी दूसरे स्थान पे है? तो टाटा कंसल्टेंसी कंपनी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीसीएस बोलते हैं, इस सेकेंड स्थान हासिल करी है इस लिस्ट में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, वेयर इज द फर्स्ट रेस ऑफ मोटो जीपी इंडिया 2023 शेड्यूल टू बी ऑर्गेनाइज। मोटो जीपी इंडिया 23 की पहली रेस कहाँ आयोजित होने वाली है? ओके, तो ये उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली है। यहाँ पे मोटरसाइकिल की जनरली रेस होगी अगर एक लाइन में हम अगर बात करें तो। ओके, और ये पहली बार ऐसी रेसिंग हमारे भारत में देखने को मिल रही है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच स्टेट इन इंडिया इज नोन फॉर कल्टिवेटिंग क्वीन पाइनएप्पल वेराइटी। भारत में कौन सा राज्य रानी अनानास किस्म की खेती के लिए जाना जाता है? तो ये त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है रानी अनानास किस्म की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बलिदान स्तंभ इन श्रीनगर। श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला किसने रखी है? तो ये रखा गया है अमित शाह जी के द्वारा, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। ओके, इन्होंने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच कंपनी इज रैंक्ड एज द मोस्ट वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनी इन कंट्री अकॉर्डिंग टू हुरन इंडियाज 2023 बरगंडी प्राइवेट हुरन्स इंडिया 500 लिस्ट। हुरन इंडिया की 2022 बरगंडी प्राइवेट हुरन इंडिया 500 सूची में के अनुसार किस कंपनी को देश की सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध कंपनी का दर्जा दिया गया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि एक गैर सूचीबद्ध कंपनी है और ये सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध कंपनी का दर्जा इसे हुरन जो इंडिया की लिस्ट है 2023 की 500 वाली, उसमें इसे सबसे टॉप पे रखा गया है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हेन इज द फर्स्ट रेस ऑफ मोटो जीपी 2023 शेड्यूल टू टेक प्लेस। मोटो जीपी इंडिया 2023 की पहली रेस कब होने वाली है? तो ये 22 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, वेयर वाज द फाइनल ऑफ 2023 वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप T20 हेल्ड। 2023 महिला इमर्जिंग एशिया कप T20 का फाइनल कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हांगकांग में किया गया था। T20 जो महिला इमर्जिंग एशिया कप थी 2023 की, ये इसका फाइनल्स आपको हांगकांग में देखने को मिला। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।